हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल्स में रेडियो मैकेनिक के ट्रेड टेस्ट के ऊपर। तो आज मैं आप लोग को ट्रेड टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी देना चाहूँगा। तो प्रीवियस ईयर का पूरा नोट्स है मेरे पास और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में। तो जैसे कि दोस्तों पता होगा कि इस साल तो रेडियो मैकेनिक में आप लोग की सीट आई है, पर रेडियो ऑपरेटर की नहीं है। पर रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर का जो ट्रेड टेस्ट है वो बिल्कुल सेम है। बस थोड़ा बहुत अंतर इस चीज़ का है कि उसमें थोड़ा आपको आईसी चिप के बारे में और थोड़ा कंप्यूटर के बारे में रेडियो मैकेनिक में पूछा गया था। ठीक है, बाकी एकदम सेम है दोनों का ट्रेड टेस्ट। तो अभी आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चों ने रेडियो मैकेनिक में जो है कि अपना फॉर्म डाला होगा। तो भाई इस बार की जो भर्ती में आप लोग रेडियो मैकेनिक में भीड़ बहुत देखने वाले हो कि लगभग दोस्तों 1.5 लाख फॉर्म आप लोग के गिरे हैं टोटल, ऑल स्टेट मिला के। ठीक है, तो ऑल स्टेट की भर्ती भी है इस बार, आपकी स्टेट वाइज तो नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी भीड़ भी ज़्यादा होगी और कंपटीशन लेवल भी ज़्यादा होगा और थोड़ा ट्रेड टेस्ट में हार्ड सवाल भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भाई भीड़ ज़्यादा है। ठीक है, और इतने बच्चों को एग्जाम में बिठा तो सकते नहीं है, तो बच्चे कुछ फिजिकल में निकलेंगे और बाकी बच्चे हुए जो है कि लगभग 60 से 70% बच्चे ट्रेड टेस्ट में बाहर हो जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा देता हूँ, कवर करवा देता हूँ, ताकि आप लोग अगर अपना पैसा लगा करके फिजिकल देने जाओगे तो एटलीस्ट दोस्तों आप लोग अपना ट्रेड टेस्ट पास करके रिटर्न एग्जाम में बैठने तक के लायक हो जाओगे। ठीक है, ताकि ऐसा नहीं कि आप फिजिकल में देने जाओ, फिजिकल पास करके जाओ और ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाओ, तो भाई अब फिर वहाँ से मुंह लटका के अपने घर आना पड़ेगा, तो बहुत ही दोस्तों मतलब बेइज्जती महसूस होती है। ठीक है, तो ऐसा ना हो आप लोग के साथ में। तो मैं आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ अपनी तरफ से, जो मैंने क्लियर किया, जो मैंने पास किया ना, मैं वो जानकारी दूंगा। और मेरे जैसी जानकारी आपको कोई नहीं देने वाला। ठीक है, तो वीडियो देखना और लाइक ज़रूर कर देना भाई। आपका एक लाइक जो है ना, वो मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है। तो ऐसे ही मेरे को मजबूर करो ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊँ। चलो दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले दोस्तों एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट सारे बच्चे पढ़ लेंगे जो भी रेडियो मैकेनिक वाले हैं। ठीक है, एसआई यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, और हिंदी में बोलूँ तो एसआई मात्रक। ठीक है, किसको किस चीज़ में हम लोग मेजर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट होगा आप लोग का साउंड मेजर। साउंड मेजर डेसिबल में होता है। साउंड से दो क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं कि एक ह्यूमन बींग नॉर्मली एक ह्यूमन बींग कितने हर्ट्स तक का साउंड सुन सकता है। तो उसका आंसर जरूर कमेंट करो, 20 से 20,000 हर्ट्स तक का। ठीक है, याद रखना। वोल्टेज को किस में हम लोग मेजर करते हैं, तो वोल्ट में, पावर को वॉट में, रेसिस्टेंस को ओम में, कैपेसिटेंस को फेराड में, और इंडक्टेंस को हेनरी में, और फ्रिक्वेंसी को हर्ट्स में, चार्ज को कोलम में। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर हिंदी में बोल सकते हैं या इंग्लिश में। तो मेरे भाई इंग्लिश में बोलने से मैं एक बात बता दूं, असम राइफल्स में इंग्लिश की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, हिंदी से ज़्यादा वैल्यू इंग्लिश की इसीलिए है क्योंकि अगर आप एक इंग्लिश के में बोलने की कोशिश करते हो या बोलते हो तो आप लोग का एक इंप्रेशन जमता है कि बच्चा कुछ तैयारी करके आया है। तो आप लोग मेरी बात समझ ही रहे होगे, तो कोशिश करना थोड़ा इंग्लिश में बोलने का। अदरवाइज़ अगर आपको हिंदी में सही लगता है तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो। ठीक है, बाकी बाकी जो मैंने ये जो सारे पॉइंट्स आउट किए ये प्रीवियस ईयर का, ये तो दोस्तों 2022 और 23 में इससे सवाल ये था। रेडार के बारे में पूछा गया था कि रेडार क्या होता है, रेडार हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बता देना आप लोग कि रेडार जो होता है वो हम लोग उस लोकेशन पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे सैटेलाइट सिग्नल्स काम नहीं करते हैं। ठीक है, समझ रहे होगे ना। ऐसे बहुत सारे रिमोट एरियाज़ होते हैं, जैसे बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे रेडार काम करता है। और रेडार सिर्फ मिलिट्री यूज़ करती है। ठीक है, सिविलियंस के पास रेडार सिस्टम नहीं है। नेविगेशन का क्या है दोस्तों, नेविगेशन हम लोग एक प्रॉपर लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। जीपीआरएस का फुल फॉर्म, सीडीएमए का फुल फॉर्म ट्यूनिंग, रेक्टिफाइंग और एम्पलीफायर। हाँ, रेक्टिफायर का क्या काम होता है, ये डायनमो और रेक्टिफायर है, ये दोनों चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, एम्पलीफायर जो हम यूज़ करते हैं किस में करते हैं, रिसीवर में एम्पलीफायर यूज़ होता है, ये अभी याद रखना। उसके बाद नेम 5 डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई मैं दावा करता हूँ इस बार भी ये पूछा जाएगा। पिछली बार ये सवाल सबसे पूछा गया था कि 5 डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम बताओ जो यूज़ होते हैं। तो भाई घरेलू उपकरण जिसे हम बोलते हैं, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, क्या है अपना, पहले रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर में एलसीडी और एलईडी। तो इन दोनों का दोस्तों क्या है कि फुल फॉर्म पूछा गया था पिछले साल, एलसीडी और एलईडी का। वीसीडी और डीवीडी का भी फुल फॉर्म सेट ऑफ बॉक्स, डीटीएच। सेट ऑफ बॉक्स में हमारा जो सेट ऑफ बॉक्स होता है वो किस सैटेलाइट पे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। पेजर हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, और पेजर जो यूज़ करते हैं ना, पेजर का मेनली वर्क क्या होता है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड पीडीएफ पे आ जाते हैं जो कि थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड पे है, क्योंकि मैंने बताया था पहले ही आपको रेडियो मैकेनिक में कंप्यूटर से सवाल ज़्यादा होते हैं। तो मैंने दोस्तों उस क्वेश्चंस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले है दोस्तों डेटा। डेटा क्या है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के, नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ मेजर आउटपुट और इंस्ट्रक्टर सिस्टम एनालिसिस। आउटपुट और इनपुट, ठीक है, कंप्यूटर के आउटपुट और इनपुट डिवाइस, ये याद जरूर रखना। कंप्यूटर के सवाल बहुत आते हैं वहाँ पे। उसके बाद आपका आया था सीपीयू। ठीक है, सीपीयू का यूज़ क्या है, तो ये देख लेना आप, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं उसको।
ईडीआई किसके लिए, इसकी फुल फॉर्म थी, ईडीआई किसके लिए था, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचार्ज, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, एएलयू का फुल फॉर्म पूछा गया था, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, इसे पूछा गया था वहाँ पे। और फिर उसके बाद मॉडेम, ठीक है। आप लोग का क्या बोलते हैं, रेडियो मैकेनिक में मॉडेम का क्या यूज़ होता है, तो मॉडेम पता होगा, जैसे एक आप लोग का जैसे राउटर होता है, तो वो एक आपका मॉडेम है जो कि क्या करता है, हमारी सिग्नल फ्रिक्वेंसी को मतलब क्या करता है, डिवाइड करता है एक जगह से कई जगह पे। उसके बाद मल्टीमीडिया का क्या मतलब है, ठीक है, मल्टीमीडिया को किसके लिए करते हैं, तो मल्टीमीडिया का आंसर ही आपका यहाँ पे है, डी ऑप्शन है, ऑफन एसोसिएटेड ये वाला, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, ये पढ़ लेना। और एक दो हाँ, मदरबोर्ड के बारे में पूछा गया था, मैंने पहले बताया था आईसी चिप और मदरबोर्ड, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का रेडियो मैकेनिक के लिए। इससे ऊपर कुछ नहीं पूछते, थोड़ा बहुत फॉल्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि फॉल्ट क्या होता है, सर्किट बोर्ड देखिए दोस्तों। ये पिछले बाल का प्रिंटर के बारे में पूछा गया था, प्रिंटर का क्या काम है, ठीक है, क्यों हम यूज़ करते हैं प्रिंटर का, ओके। उसके बाद देख सकते हो आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट के बारे में मैंने आपको बताया था। लो लोवेल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब है, तो ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे दिखाता हूँ हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, तो ये सब था। तीसरा पीडीएफ दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, तीसरा पीडीएफ भी यहीं पे है मेरे पास, जो कि मैंने पूरा बना रखा था, रेडियो ऑपरेटर ट्रेड टेस्ट का सेकंड पार्ट था भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेना, एमसीबी का फुल फॉर्म, एमसीबी का क्या काम होता है, सर्किट ब्रेकर ये इसका हिंदी में मैंने पूरा लिखा हुआ था, फ्यूज़ का क्या काम होता है, ठीक है, वो भी आप पढ़ लेना। उसके बाद घर में जो बिजली आती है वो कितनी वोल्ट की आती है, तो 220 से लेकर के 240 तक। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, व्हाट इज़ नेटवर्क, ये देख लो दोस्तों, ये पूरा एकदम पिछले साल वाला ही है, ये अभी भी है मेरे पास। तो व्हाट इज़ नेटवर्क दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था कि नेटवर्क क्या है, तो पढ़ लेना, ये भी मैंने लिखा हुआ था आपके सामने। तो और फिर नेटवर्क सर्वर, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ रेडियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेडियो मैकेनिक के लिए भाई, तो रेडियो है क्या, असल में रेडियो क्या है, तो संचार का परिवहन, हवा वायुमंडल आदतों में हो पूरा संचार करना एवं बिना तारों के मतलब आप लोगों के तक पहुंचाना होता है, ठीक है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क पता होना चाहिए, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लैन वैन इन दोनों के बारे में। फिर आता है आपका वैन, देख लो यहाँ पे लिखा भी है, वैन का द वाइड एरिया नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन दैट एक्सटेंड आवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया। और वैन के माध्यम से ही हम लोग जो टीवी में हम लोग जो देखते हैं ना अपने मतलब प्रोग्राम वगैरह, वो वैन के हिसाब से ही आता है, तो देख लेना। और एक और अब मेरे पास दो तीन पीडीएफ और है, मैं चाहूँगा मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। बाकी और किसी ट्रेड का बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके उसे कमेंट जरूर डाल देना कि सर सफाई में करवाओ या लाइनमैन में। सफाई वालों की नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है, जो कि पिछले साल पूछा गया था। फिर लाइनमैन की ले आऊँगा, फिर आप लोगों की जो भी फार्मासिस्ट वगैरह की है या वेटनरी की है उनकी भी ले आऊँगा। जो मेरे पास है दोस्तों मैं वो पूरी देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना।